विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जी ये कोई नया चीज़ नहीं। जी ये पूर्व की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में भी ये सब बनते थे। तहसील द्वारा जो विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र राजभर समाज के बन जाने से, ताकि हमारे बहन बेटी भाई जो पढ़ते थे डिग्री कॉलेजों में, उनको उसमें लाभ मिल जाता था। जिससे एसटी को मिलता था इतना लाभ शिक्षा में आरक्षण का, उसी तरह से राजभर समाज को भी मिल जाता था जी। लेकिन इस समय वर्तमान में ये विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। अब देखिए बनारस में, हम लोग बनारस में 3 तहसील है जी, सदर, पिंडरा और राजा तालाब। जी राजा तालाब में खुलेआम तहसील में बन रहा है जी। विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जो है राजभर समाज के, लेकिन यही पिंडरा में। और आज हमारे साथ जियालाल राजभर हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में। तो आइए जानते हैं आज की खबर। आज की खबर ये है कि जब से मोहन भागवत जी का बयान आया है कि अयोध्या में जो रामचंद्र जी का जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब भारत को सच्ची आज़ादी मिली है। तो आइए जानते हैं कि क्या सच्चाई है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया है, क्या लगता है कि क्या सच्ची जो आज़ादी थी हमारे देश की, क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मिली थी? जिस तरह से मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कम से कम देश को मोहन भागवत जी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या करिएगा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके नेताओं का यही चाल चलित चेहरा है, जो हमेशा राष्ट्र विरोधी काम किए हैं, देश विरोधी काम किए हैं। अपने केवल कहने को है वो कि राष्ट्रभक्त है, सचमुच में वो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, राष्ट्र के खिलाफ बयान देते हैं हमेशा। शुरू से देख लीजिए आप उनका मोहन भागवत जी का बयान जब भी आता है, देश में आग लगाने का काम करता है, चाहे वह रक्षा संबंधित हो। जैसा कि आपने अभी कहा कि आज़ादी इनको जो है 2022 में मिली है, जब उद्घाटन हुआ महाराम मंदिर का, तब जी ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जी। पूरे देश का अपमान, जो हमारे शहीद हुए वीर जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तमाम महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए लड़ा, जी अपने प्राणों की आहुति दिया, अम्बेडकर जी ने ये लड़ाई लड़कर संविधान को बनाया, सबका अपमान करते हैं ये लोग। ये संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। केवल ये ढकोसलेबाज लोग हैं, हमेशा जो देश को गुमराह करके रखते हैं। देश में ऐसा एक फार्मूला छोड़ते हैं जिसमें जनता उलझ कर रह जाए। अभी बताइए कितनी शर्म की बात है ये, जी। कितनी शर्म की बात है ये कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और भागवत जी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देश को मानते ही नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग है ही नहीं है। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, तब तक इनके जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का कार्यालय हेडक्वार्टर है नागपुर में, कभी उस पर झंडा नहीं लगाया। और ये देश के कानून को इसलिए नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं कि जो इनकी संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, इसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर इस संविधान को मानते, देश के कानून को मानते, तो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते ना। न इनका हिसाब है, न किताब है, न कहाँ से धन आता है, कौन देता है, किस विदेशी फंडे से चलते हैं, किसी को जानकारी इसकी है? अभी आप छोटी सी एक संस्था बनाए, कोई कार्यक्रम करेंगे, एक रोजगार करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक पार्टी बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी संस्था एक है जो अनरजिस्टर्ड है ही नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये कहाँ से इनके पास पैसा आता है, कहाँ से क्रियाकलाप चला रहे हैं? हम मैं से इतना ही मोहन भागवत जी कहूँगा, ये तो बहुत बुद्धिमान मानते थे, लेकिन इन्होंने ये कह कर कि जो देश 47 में न आज़ाद होकर अब हुआ है, ये पूरे देश का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है। इसके लिए इनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, सीधे सीधे। माफ़ी नहीं मांगे देश की जनता इनको। ये दरअसल सत्ता के मस्ती में चूर है, सब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। मोहन भागवत जी मलाई काट रहे हैं, हाफ पैंट फुल पैंट हो गए, अब भाव बढ़ गया है, तो उल्टा पुल्टा जवाब बयान देंगे ये लोग, देश में हड़कंप मचे। आप पत्रकार हैं, आपको कैसा लग रहा है कि ये बयान सही है? नहीं सर, ये तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
कि ये जो आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, इतनी बड़ी बयान दे करके देश को एकदम हिला के रख दिया है। सब लोग नाराज चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है, जिस तरह से भाई पिछले दिनों भाई अमित शाह का बयान आया था, वो भी वही उलूल जुलूल, वो भी सदन में ये लोग क्या करना चाहते हैं? एक पद पे गृह मंत्री जो हो पूरे देश का, और इस तरह का उलूल जुलूल का बयान दे, कैसे, कितना शर्म की बात है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल शर्म की बात है। अब देखिए, अभी अम्बेडकर जी के बारे में अमित शाह ने जो बयान दिया था, अमित शाह जी गृह मंत्री थे जी, कितना बेशर्मी का हद पार कर गए थे जी, और माफी भी आज तक नहीं मांगे। जी, इतने बेशर्म लोग ये लोग हैं, माफी भी नहीं मांगे कि हमसे गलती हो गई, जनता से माफी मांग ले, देश की जनता से, वो भी नहीं किए। लेकिन क्या करिएगा, इनको बस नशा है, बता रहा हूँ ना, इसमें नशा इन सबको है, बीजेपी के लोगों को, कि मैं तो सत्ता में कुछ भी कर लूँगा, जी, कहीं भी कुछ कर सकता हूँ, कहीं चुनाव पलटवा सकता हूँ, कहीं कुछ करवा सकता हूँ। जी, सारा खेल एक खेल रहे हैं लोग, संविधान को हटाने के चक्कर में है सब ये लोग। सर, जिस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन में कहा जाए, या कहा जाए कि एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं और एक अनिल राजभर हैं। ये दो लोग आपके समाज को न्याय दिलाने के लिए कभी निकले थे, और आज जब सत्ता हाथ में आ गई तो मलाई काट रहे हैं। और जो आपके समाज को न्याय दिलाने की बात करते थे, एसटी आरक्षण की बात करते थे, आखिर के वो लोग बात क्यों नहीं करते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय समाज पार्टी जो गठन हुई है, आरक्षण के सवाल पर ही गठन हुआ था जी, इसी सारनाथ की धरती पर, बनारस में है जी, आरक्षण के ही सवाल पर वो घूम कर राजभरों में जुटाए सबको। वही काम अनिल राजभर जी भी किए। जी, दोनों लोग जो है आरक्षण के सवाल पर ही आज नेता बने हुए हैं। जी सर, चाहे वो विधायक बने, चाहे कैबिनेट मंत्री बने हैं, सब आरक्षण के सवाल पर आए हैं दोनों लोग। जी, लेकिन आज जब समय आ गया है, डबल इंजन की सरकार आपके दोनों लोगों के हाथ में है, जी, और आप लोगों ने, आपके नेता ने, अमित शाह जी ने भी वादा किया था कि मेरी एक इंजन की सरकार केंद्र में है, जी, प्रदेश में सरकार बनवा दीजिए आप, जी, और मैं सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, राजभर समाज को आरक्षण देने का काम करूँगा। जी, तो उनको इनके पास समय नहीं, उनको याद तो दिला दे जी सर, कि भाई आपने वादा किया था राजभर समाज से बनारस के अंदर कटिंग मेमोरियल के मैदान में, जी, तो वो भी नहीं कर रहे हैं लोग। तो इनका जवाब जनता देगी, जी, राजभर समाज ही देगा इनको जवाब, जी। आएगा समय। ये जो विमुक्ति का जो प्रमाण पत्र बांटने की बात करते थे, ये क्या सब था? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जी, ये कोई नया चीज़ नहीं, जी, ये पूर्व की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में भी ये सब बनते थे। तहसील द्वारा जो विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र राजभर समाज में बन जाने से, ताकि हमारे बहन बेटी भाई जो पढ़ते थे डिग्री कॉलेजों में, उनको उसमें लाभ मिल जाता था। जिससे एसटी को मिलता था इतना लाभ शिक्षा में आरक्षण का, उसी तरह से राजभर समाज को भी मिल जाता था। जी, लेकिन इस समय वर्तमान में ये विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। अब देखिए, बनारस में 3 तहसील है, जी, सदर, पिंडरा और राजा तालाब। जी, राजा तालाब में खुलेआम तहसील में बन रहा है जी, विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र जो है राजभर समाज के। लेकिन यहीं पिंडरा में और सदर तहसील में आप जाएंगे, आपको बन नहीं सकता, हिला वाले करके भगाते हैं सब राजभर समाज को। अच्छा, इस पे न हमारा मंत्री बोल रहा है, न हमारा विधायक बोल रहा है, न सरकार ध्यान ले रही। क्यों नहीं बन रहा है भाई? एक ही जिले में 3 तहसील है, एक तहसील पर बन रहा है, 2 पर नहीं बनाया जा रहा है। फिर इसमें किसकी कमी मानी जाए? 2 कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी इस तरह की आवाज आपके समाज से कभी उठी है कि नहीं सर? बार बार आवाज उठी है, इससे इसका लाभ भी हम लोगों को मिला है समाज को। हमारे कई ऐसे साथी हैं किसी भी विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र से पढ़कर जो है नौकरियों में है। जी, जी, विद्यापीठ हुआ, हरित, तमाम कॉलेजों में जो है इसका लाभ मिलता है, जी, बढ़िया लाभ मिलता है। लेकिन हमारे समाज के नेता जो इस मुद्दे पर जो है खामोशी से बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। वो समाज का भला चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं कि हमारा समाज लड़के हमारे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इस सवाल पर बोल ही नहीं रहे, न चाहे माननीय ओम प्रकाश जी हो, चाहे माननीय मंत्री अनिल राजभर जी हो। इनको तो आगे कहना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं बना रहा है बनारस में तहसील पर। अच्छा सर, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद से काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, महंगाई
अगर देखा जाए तो ये एकदम चरम सीमा पे उठती जा रही है, इसका ग्राफ कभी नीचे आता ही नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी देश में राज किया, प्रदेश में राज की, तो महंगाई चरम पर चढ़ाया है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, धन पशुओं की सरकार बनती है। इसमें कमाते हैं बड़े पूंजीपति लोग, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बेचारे मारे जाते हैं। वो केवल जीएसटी का लेके फार्म घूम रहे हैं छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी मजा लेते हैं। हमेशा शुरू से जैसे अटल जी रहे हों, जब भी सरकार बनी है बीजेपी की, हमेशा महंगाई चरम पर गई है। और तो मोदी झूठ बोलकर आ गए थे, मोदी जी ने, कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले, महंगाई जाने वाली है, सस्ताई जाने वाली है, सिलेंडर 300 के जगह 300 में देने वाले थे। सारा झूठ बोल कर आए हैं। ये 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 15 लाख खाते में देने आए थे। सब जनता गुमराह को वोट दे दी है, और चावल गेहूँ बांट कर सबको गुमराह करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो चावल गेहूं फ्री में दे रहे हैं, जनता को समझ में नहीं आता है क्या? जनता क्या समझाया जाए, जनता सब समझ भी रही है, लेकिन अब धांधली तना हो रहा है। पहले जनता इस बात को नहीं समझ कि ये कानून कौन लेकर आया। 2 किलो चावल का, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं का कानून मनमोहन सिंह सरकार में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जी सर, ये जो निःशुल्क बांटना था, वही बढ़ रहा था। उसी को ये बढ़ाते जा रहे हैं। करें हमला। मोदी जी का एक कार्यक्रम बताइए, एक काम बता दीजिए हमको, जो जनता के लिए नया आया है, इसे जनता को लाभ मिल रही है। कोई ऐसा बता दीजिए, कोई मिलेगा नहीं आपको। जो है पहले काम, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें लिपा पोती करके, रंग पेंट करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नया कोई काम, नया खाई लेके आए, नोटबंदी लेके आए हैं, जीएसटी लेकर आए हैं, लॉकडाउन लेकर आए हैं, तमाम यही सब नया चीज यही लेकर आए हैं। तो जो विवादित मुद्दा होगा, इससे जनता कोई लाभ नहीं होगा, केवल हल्ला होगा बहुत, जनता के लाभ में वही मुद्दा लाते हैं मोदी जी, नया कार्यक्रम लेकर आते हैं। अच्छा सर, जब अब एक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो है अपने उत्तर प्रदेश में एक मिल्कीपुर विधानसभा है, वहाँ पे चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपके पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में आ गए और बीजेपी के पार्टी से भी मैदान में आ चुके हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ का जो जाति समीकरण है, किसके पाले में जा सकता है? वहाँ कोई जाति समीकरण नहीं है, कोई बात नहीं। सारे लोग, पीडीए परिवार के लोग एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार ने चारों तरफ से बेईमानी का हथकंडा अपनाने का कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया है। पूरे अधिकारियों को एक तरफ से पीडीए परिवार की पूरा छाट हटा दिया है। अब न चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा है, न मीडिया को दिखाई दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ लगभग 400 कुछ बूथ होगा, हर बूथ पर मीडिया को तैनात किया जाए। कैसे वोट पड़ेगा? अगर ये गुंडाई नहीं करेंगे, पुलिस वहाँ पिस्टल नहीं दिखाएगी मतदाताओं को, तो मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी बड़े भारी वोटों से जीतेगी। अगर ये ईमानदारी चुनाव हो जाए तो चुनाव आयोग को चाहिए कि हर बूथ पर कैमरा लगाए, हर बूथ पर रिकॉर्डिंग हो, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। नहीं बेईमानी से चुनाव लोग जितने चक्कर पड़े। लेकिन जनता वहाँ की जो है सीधे जो है समाजवादी पार्टी जिताने के मूड में एकदम है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है, जिसके पास लाठी होती है, उसी के हाथ में भैंस होती है। कुछ इसी तर्ज पे हमारे आदित्यनाथ योगी और आप कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी डंके की चोट पे बोले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो घोसी में भी बोल रहे थे। ओम प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गोरखपुर में भी बोल रहे थे, फूलपुर में भी बोल रहे थे। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा, दोनों परिणाम आपके सामने। जनता है, जनता ने अगर मन बना लिया है, जनता ने फैसला लेगी, कितना बेईमानी करोगे? आपके सामने याद होगा गोरखपुर का चुनाव, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है, वहाँ समाजवादी पार्टी जीती। फूलपुर इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, और यहाँ घोसी का चुनाव जो था वो उन्होंने जीता, समाजवादी पार्टी ने जीता। तो इन्हीं से यही सरकार थी ना। अभी प्रधानों क्या बहुत नाटक हुआ, लेकिन जनता है, जनता ने मन बना लिया मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, हमारे प्रत्याशी जिताने के लिए, अखिलेश यादव जी के काम पर। अखिलेश यादव जी ऐसा नेता हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है ईमानदार, जो सबका दुख, गरीबों का मसीहा एकदम बना हुआ है इस समय जी। अभी वही 1-2 दिन पहले कुंभ का मेला लगा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आदित्यनाथ योगी जी बड़े धूमधाम से गंगा स्नान के लिए सबको प्रेरित कर रहे थे कि 14 करोड़ जनता आकर के प्रयागराज में कुंभ के मेले में स्नान करेगी। तो 14 करोड़ लोगों को निमंत्रण दे करके प्रयागराज में बुलाया गया, यहाँ तक कि
अघोरी बाबा, ऋषि मुनि और भी जनता वहाँ पे बड़ी उभरी हुई थी। लेकिन वहाँ पे शासन प्रशासन की जो देखा गया, जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी एकदम चरमरा गई थी। इस चरमराई हुई व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को पानी तक नहीं मिला था, न तो किसी को नहाने के लिए तो मान लीजिए मिल गया था, वहाँ पे रहने के लिए सुविधा नहीं थी, क्योंकि एक कड़ाके के ठंड में लोग गंगा स्नान करने के लिए गए थे और किस तरह से वो अपनी दिन और रात काटे कड़ाके की ठंड में। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंभ पहली बार नहीं लग रहा है भारत में, सदियों सदियों से लगता चला आ रहा है जी। तो पहला कुंभ नहीं है जो केवल योगी जी करा रहे हैं, जो मोदी जी के राज में लगा है। ऋषि मुनि और बड़ी जितने बाबा हैं, ऋषि मुनि हमेशा से आते रहे वहाँ पर, लाव लश्कर से आते रहे, सबका सम्मान होता रहा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना ढिढोरा पीटा है जी। 6 महीना पहले से आप टीवी में देख रहे होंगे। जी जी। ऐसे लग रहा था जैसे कि जो है वहाँ पर वो कालीन भी बिछा रहे हैं, पत्थर लग रहा है, मार्बल सब। इतना प्रचार किए सब, इतना भ्रष्टाचार किए। ये क्या है? ये कुंभ भ्रष्टाचार है। अच्छा, एकदम भ्रष्टाचार है। समझ लीजिए कि 100 रुपये का अगर काम निकला है तो 25 पैसा का काम हुआ, बकिया 75 पैसा सब भ्रष्टाचार हुआ है, सीधे सीधे। इतना प्रचार, अगर यही प्रचार कभी शिक्षा पर किए हैं, नहीं, कभी दवाई पर किए हैं, नहीं, कभी रोजगार पर किए हैं? क्या ये रोजगार मेला लग रहा है? इनकी मानसिकता देखिए। जी। ये पीड़ित परिवार को लोग जो है खत्म करना चाहते हैं, अच्छा, सीधे सीधे। शिक्षा पर क्यों नहीं पे चर्चा होती? जितना पैसा यहाँ पर फूके हैं लोग कुंभ के अंदर, क्या पहले स्नान नहीं होता था? पहले लोग नहीं आते थे? इतना रुपया लगा दिए हैं लोग, हजारों करोड़ हजार रुपया लगाए हैं। उतने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने विद्यालय, प्राथमिकी विद्यालय, महिला लड़कियों का, बच्चियों का, लड़कों का, सबका टॉप क्लास का बनता है, कंप्यूटराइज बनता है एकदम जी। लेकिन ये लोग जो है केवल धर्म के नाम पर, इनको वोट मिल रहा है, जनता गुमराह होकर वोट दे रही धर्म के धर्म पे ही। अब बताइए, फूल बरसा रहे ऊपर से, क्या होगा उससे? जो बच्चा टॉप कर रहा है उस पर फूल बरसाओ, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है बढ़िया उस पर फूल बरसाओ, जो शहीद हमारे शहीद हो रहे हैं जवान उस पर फूल बरसाओ जहाज से। लेकिन नहीं, वहाँ जाके ये कुंभ में हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा है। कौन काम हेलीकॉप्टर का वहाँ पर है? तो केवल भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर। जो कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है वहाँ पर, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। उतना तो हर साल होता है, केवल लाइट बत्ती रंग पेंट, इनका फोटो ज्यादा लगा है। हर 500 मीटर 200 मीटर पर देखिएगा 2 फोटो दिखाई देगा आपको। योगी जी पूरे हिंदुस्तान में कुंभ का प्रचार का होर्डिंग पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ, पूरे मीडिया में चल रहा है, 24 घंटा चलता है। अच्छा सर, कितना रुपया खर्चा हुआ? एक चीज हम पूछेंगे, जब लोगों को सत्ता जब मिल जाती है तो क्यों उसका सही प्रयोग नहीं करते? दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, प्रयोग कम करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सब सही करता है। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता कह तो रहे हैं, जो दोबारा आ जाता है ना जी, तो उसको नशा हो जाता है। ये नशे में है, जनता को भूल गए हैं, ये जनता की बातों को, मुद्दों को भूल गए हैं। ये केवल उनको कुंभ दिखाई देगा, राम मंदिर दिखाई देगा। उसी राम मंदिर में हारे चुनाव में, उसी क्षेत्र में फिर होने जा रहा है, फिर हारेंगे। यही राम भक्त है। हम लोग राम भक्त नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। नहीं है, हम लोग भी हैं। हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। करते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी पूजा पाठी सब, मतलब जो जरा से इनके खिलाफ आंदोलन का भी धरना कर दे इनके खिलाफ, हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। मतलब इनकी गलतियों को बताइए मत, जनता के सामने लाइए मत, नहीं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये इनका रवैया चल रहा है। लोकतंत्र खत्म। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब वास्तविकता बताएं, जो कहते हैं लोग कि इमरजेंसी लगा था कांग्रेस के जमाने में, यह घोषित इमरजेंसी इस समय है। अघोषित इमरजेंसी है, हर चीज पर प्रतिबंध है आपके। अभी हम थोड़ा सा गलत एक शब्द बोल दें, हमारे यहाँ पुलिस कला जाएगी, वो गिरफ्तार कर बंद कर देगी, तुरंत एक शब्द निकल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी उल्टा सीधा बयान देता रहे, कुछ नहीं होगा। वही दिल्ली के चुनाव में देख रहे हैं आपने, प्रवेश वर्मा का रुपया पैसा घड़ी जूता सब बढ़ रहा है। चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है? वो नहीं दिखाई दे। FIR हो गया नकली, खत्म हो जाएगा चुनाव बाद खत्म। अभी दूसरा विपक्ष का कोई करता तो जेल जाता, अब तक उसका चुनाव निरस्त होता। तो यह घोषित इमरजेंसी है। हर हथकंडा अपनाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं बस। और अब कहते क्या है कि हमको जनता वोट दे रही, चुनाव जीत रहे ना, बेईमानी जीत रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेईमानी से जीत रही भाई साहब।
और बहुत सावधानी जनता फैसला करेगी। जनता उठ चुकी है। ये मिल्कीपुर का चुनाव समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का जो है सेमीफाइनल है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।